वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप दे रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज हम किन्नू के ऊपर वीडियो बनाएंगे। किन्नू में दो चीज़ें जो सामने आ रही हैं, उसमें बहुत सारे दोस्तों की कॉलें आई हैं। एक तो फ्रूट शेडिंग की है, दूसरा आंधी तूफ़ान ज़ालाबारी की वजह से फ्रूट के ऊपर हल्का सा निशान आ गया है बहुत सारी जगहों पर, या फिर ऐसा है कि फ़्रूट पीला हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपसे मैं कुछ बातें डिस्कस करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल हमेशा आपके लिए बागात, सब्जियात और दीगर फसलात के ऊपर इंफॉर्मेशन टाइप वीडियो लेकर आता है और आता ले रहेगा इंशाल्लाह। हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी बातें, जो भी तजर्बात अपने बागात, अपनी सब्जियात के ऊपर करते हैं, उससे हमें कामयाबी मिलती है, वो दोस्तों से शेयर करते हैं। वीडियो शुरू करने से तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल नए आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े इसको ग्रुपों में, दोस्तों में शेयर किया करें ताकि सभी दोस्तों का फ़ायदा हो सके। वीडियो शुरू करते हैं। आज का मौजू जो है वो सिर्फ दो बातों पर है। एक तो है हमारी फ्रूट की शेडिंग जो किन्नू के ऊपर आ रही है, ख़ासकर अप्रैल में ये देखने को बहुत मिलती है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो पौधे ने नेचुरल शेडिंग करनी होती है, क्योंकि जितनी कली हमें नज़र आती है या जितना हमें फ्रूट बना नज़र आता है, जिसको हम मसरी कहते हैं, जो बिल्कुल छोटा छोटा होता है, अगर वो सारे का सारा पौधा अपने पास ठहरा ले तो इससे हमारा पौधा मर जाएगा, नहीं बचेगा। क्योंकि ये कुदरत है, अल्लाह ताला ने हर इंसान, चरिंद परिंद और पौधे के अंदर मदाफ़ती निज़ाम रखा हुआ है कि उसने जितना वज़न सहारना है उतना ही अपने पास रखेगा। पौधों की मिसाल ऐसे है जैसे अगर 100 फल लगे हुए हैं, 100 फूल खिले हैं, उसमें 50% तो फूल शेड होंगे, उसमें कुछ नर होंगे और कुछ विदाउट पोलिनेशन होंगे जो गिर जाएंगे। उसके बाद जो भी फल बनेगा उसमें से पौधे ने फिर 50% गिराना होता है। जिस तरह ये नीचे आपको पड़ा नज़र आएगा, अगर हम नीचे देखें तो हमें लगता है कि हमारा फल बहुत ज़्यादा गिर गया है, लेकिन अगर हम पौधे के ऊपर फोकस करें तो फिर भी हमें बहुत फल नज़र आ रहा होता है। इसमें भी हर मरहले में पौधे ने गिराना होता है। जब फूल से मसरी बनती है, छोटा दाना होता है, उसने मटरी की तरफ जाकर इस तरह मटर के दाने के बराबर जब होता है तो गिराना होता है। मटर से सब बेर के साइज़ में जाता है तो भी गिराता है। ये नेचुरल प्रोसेस होता है। पौधे ने अपनी मुदाफ़त के मुताबिक जितना फल उसने आगे लेकर चलना होता है वो उतना रखता है, बाकी गिरा देता है। लेकिन दूसरी वजह ये होती है कि अगर हमारे पौधे में खुराक की कमी या मौसमी अप डाउन की वजह से या पौधा बीमार होने की वजह से अगर बहुत ज़्यादा फल गिरा रहा हो तो फिर हमें सोचना है कि हमने इसके ऊपर क्या करना है, देखना है कि हमारे पौधे में कौन सी कमी है। अगर हमने खुराक की कमी रखी हुई है, नीचे हम खुराक नहीं डाल सके मौसम की वजह से या किसी पानी की आगे पीछे होने की वजह से, तो हमने फिल फॉर इसके ऊपर NPK का स्प्रे करना है, ताकि जो जड़ से हम अपटेक करवाते हैं पौधे को, वो हम डायरेक्ट ऊपर इसको एक इंजेक्शन की तौर पर फोलियर की शक्ल में इसकी खुराक पूरी कर दें, जो पत्ते के ज़रिए जज़ब होगी और पौधा अपने निज़ाम में ले जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हमारे पास टाइम है, हमारा पानी का जो नंबर है वो आया हुआ है, तो हम इसको खुराक नहीं दे सके, तो इसकी खुराक अप्रैल के पहले हफ्ते में ही आपके पौधे की कंडीशन को देखते हुए फ्लड कर दें। उसमें फास्फोरस है, नाइट्रोजन है और उसमें SOP है, पोटाश की खाद है, वो हम डाल दें। लेकिन ज़्यादा इस वक्त जो नाजुक मरला आता है, हमने ऊपर इसका फोलियर लाजमी करना है। उसमें अमाइनो एसिड भी डाल सकते हैं, अलहदा अमाइनो एसिड भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि हमारे पौधे को फौरी एनर्जी मिलेगी और वो जो ज़्यादा शेडिंग कर रहा है उसके महफूज हो जाएगा, आपका फल बच जाएगा। तीसरी वजह होती है बीमारी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बीमारी की वजह से फल पीला होकर गिरना शुरू हो जाता है। बीमारियां दो किस्म की आती हैं। इसके ऊपर पत्तों में लीफ माइनर, सेला और तेले की शक्ल में भी आती है, सकिंग पेस्ट होते हैं। और दूसरा हमारी फंगल डिजीज़ आती है, मौसमी जो तब्दीलियां हैं उसके अप डाउन होने की वजह से। बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, बहुत ज़्यादा ज़ालाबारी हुई, खेत में पानी का ठहराव हुआ, जड़ों में ब्रेक आई खुराक की,
और फिर हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने एक फंजीसाइड का स्प्रे लाजमी करना है। जब हमारा फल पीला होकर गिर रहा हो और बहुत ज़्यादा गिर रहा हो तो हमने फ़ौरन इसके ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस सुकामाइसिन जो पूचिंग स्टार के नाम से अक्सर कंपनियों के पास अवेलेबल होता है उसको करना है। कैब्रियो टॉप कर सकते हैं, फुस्टाइल अमोनियम कर सकते हैं। हमने फंगस से बचाना है हम अपने पौधे को। दूसरी डिजीज़, अगर आपके पत्तों पर लीफ माइनर लाइनें सी लगी हों, वो काफ़ी सारे पत्ते इस तरह के होते हैं, लाइनें लगी होती हैं और पत्ता एक साइड को मुड़ जाता है या फिर काला तेला या सेला आता है, तो उसके लिए हमने सेकंड पेस्ट के कंट्रोल की अद्वियात का इस्तेमाल करना है, जिसमें क्लोरोफिनापायर है जो थ्रिप्स को कंट्रोल करती है, और उसके बाद बाइफेंथ्रीन है जो लीफ माइनर को कंट्रोल करती है। उसके बाद आप ल्यूफिनरान को इस्तेमाल कर सकते हैं जो लीफ माइनर को वो भी कंट्रोल करती है। थायामुथाक्सम इस्तेमाल करते हैं। इन 4 जहरों को आपस में 2-2 का कम्बिनेशन बनाकर इस्तेमाल करके अपने पौधे को लीफ माइनर तेले सेले से बचा सकते हैं। इस तरह हमने अप्रैल में मसरी से मटरी और मटर से बेर के साइज़ तक जाने तक ये अमल ज़रूर अपनाना है अपने पौधे की पेस्ट कोडिंग करते हुए, ताकि हमारा कम से कम नुकसान हो और पौधे के ऊपर हमारी उम्मीदों के मुताबिक फल आए और हम उसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। ये थी अप्रैल के इब्तदाई जो दिनों में हमने ट्रीटमेंट करनी होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो दिन आएंगे अप्रैल से आगे जो हमारी ट्रीटमेंट है इसके ऊपर गर्मी के असरात पड़ेंगे। अगर उस वक्त शेडिंग होती है, मौसम के अप डाउन आते हैं, उस वक्त शेडिंग होती है, जो भी उस वक्त जो भी कंडीशन होगी उसके मुताबिक जो भी एप्लीकेशन इसके ऊपर हमने करना होगी उसके ऊपर हम वीडियो बनाकर आपको देंगे। अब तक के लिए ये ज़रूरी था। बहुत सारे दोस्त कॉलें कर रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कहा कि हम अपने दोस्त किसान भाइयों के लिए एक पैगाम की शक्ल में वीडियो बना देते हैं, ताकि उनके पास अगर कोई इस तरह के मसले मसाइल हों तो वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने बागात को, अपने फल को महफूज तरीके से आगे ले जा सकें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आज तक की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।